मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं धनुजुमणिकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम शरणं मम। आज श्रीमद् भागवत में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय विश्व की माता है। माता यानी पोषक। समस्त विश्व का पोषण कर सकती है, वो शक्ति गौ में है। गौ माता को माता कहा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि गाँवों में कामधेनु गाय मैं हूँ, धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। इतना ही नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रभु के अवतरण की लीला जो बताई, तो सर्वप्रथम उन्होंने यही कहा, विप्रधेनु सुर संत जन लीज मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर और संत, इन चार लोगों के लिए ही परमात्मा अवतरित होते हैं। और प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को मानने वाले, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री विष्णु को मानने वाले, शैव भी, या यूं कहो कि देवी उपासक भी, जो भी है वो सब आश्रित गौ के ही आश्रित है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी है, गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है, गाय की पूंछ में धन्वंतरी जी का वास है, और गाय के चरणों में चारों धाम है। इतना सब होते हुए भी हमारे भारत देश में ही गौ हत्या हो रही है, और इन गौ हत्याओं का कारण और कोई नहीं, हम ही हैं। अगर गायों का, गौवंश का हम ध्यान रखें, अरे और नहीं तो अन्य पशु जितना हम केवल उसका ख्याल रखें, तो कभी गौ हत्या नहीं हो सकती। हम भैंस का तो अति ख्याल रख रहे हैं, अन्य पशुओं को तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन गाय का दूध दोहने के बाद छोड़ देते हैं। क्यों भाई? अस्तु, ये सब बात कहने का कारण, आज हमारी गाय कामधेनु होते हुए भी, कामधेनु होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रही है। और गौ हत्या हो रही है। इस गौ हत्या को रोकने के लिए एक, मैंने पहले ही कहा ना कि गोस्वामी जी ने विप्रधेनु सुर संत जन, ये चारों एक दूसरे के पर्याय है। एक दिव्य ब्राह्मण आचार्य श्री हरिदास जी ने एक अनुष्ठान शुरू किया है, 1008 दिन का,
18/9/2020 से 22/6/2023 तक ये अनुष्ठान उनका चलेगा। केवल 1 ग्लास गौ का दूध पीते हैं एवं श्री राम नाम जप करते हैं 13 घंटे। उन्होंने संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? उनका संकल्प है कि इस अनुष्ठान से गौ हत्या बंद हो एवं हमारी गौ माता राष्ट्रीय कामधेनु घोषित हो। यह उत्तर गुजरात के वाव तहसील के गांव भड़वेल में रहते हैं। बहुत छोटा सा गांव है, ब्राह्मणों का गांव है विशेषकर, और वहाँ पर उन्होंने यह अनुष्ठान शुरू किया है। विशेषता यह है कि सतत नाम जप में लीन रह रहे हैं, श्री राम नाम जप कर रहे हैं। और नाम प्रभाव तो ऐसा है कि जो न होने वाली चीज़ें भी हो सकती है। असंभव भी संभव हो जाए वो केवल नाम प्रताप से। नाम लिख के अगर समुद्र, उन वानरों ने समुद्र को बांध लिया था, हालांकि इसमें प्रभु की कृपा ही थी। नाम जपत मंगिल दिशि दशहूँ, दसों दिशा से मंगल होता है। तो एक शुभ संकल्प जिनका हो, उनका ये संकल्प कैसे पूर्ति नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस संकल्प में हम भी कुछ न कुछ सहयोग प्रदान करें तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। मेरी यह दास नैनाभिराम दास आप सर्वजनों से एक नम्र निवेदन करता है। एक विप्र अगर इतनी कठिन तपस्या कर सकता है तो हम भी इसमें कुछ न कुछ तो सहयोग देना ही चाहिए। समस्त गौ भक्त से, अरे गौ भक्त से ही नहीं, हिंदू समाज से, हिंदू से ही नहीं, समस्त मानव समाज से मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि यह इस पृथ्वी पर के जो देव, ब्राह्मण देवता जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका इसमें निहित स्वार्थ तो कोई नहीं है। तो उसके संकल्प में हम संकल्पित साथ में क्यों ना हो जावे, हम सब उनको सहयोग क्यों ना देवे। और कैसे हम सहयोग दे सकते हैं उनको? वो 1008 दिन का जो अनुष्ठान कर रहे हैं श्री राम नाम जप का, तो हम भी उस अनुष्ठान में, हम जहाँ पर है वहीं से श्री राम नाम जप का, हम भी श्री राम नाम का उच्चारण करते रहे और कुछ न कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 माला, 2 माला, 10 माला, जितना कर सके नाम जप करे। और ये नाम जप हमें संकल्प करना न आए तो हाथ में जल लेके ये गौ माता की सुरक्षा के हेतु कामधेनु रूप में हमारी गाय स्थापित हो और गौ हत्या बंद हो, बस इस हेतु से मैं भगवान के श्री चरणों में ये
मेरा आज का जप मैं समर्पित करता हूँ, ऐसा संकल्प लेवे और रोज नित्य स्नान जप करे। ऐसे ही यह दास नैनाभिराम दास श्री वृंदावन धाम से आपसे प्रार्थना कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।